गीता के 10th अध्याय है ना, 10th चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं श्लोक। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं वाले, माइटी आर्म अर्जुन, भूय एव शृणु, और भी सुनो, मैं परमम वचः, मेरे उस ज्ञानपूर्ण बातों को सुनो। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, जो मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं, दो रीजन है। क्योंकि तुम मेरा प्रिय हो, और हितकाम्यया, तुम्हारी भलाई के लिए ये मैं बता रहा हूं। तो क्या है? न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हृदेवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो हे अर्जुन, मैं प्रभवम, मेरी पैदाइशी, मेरी बर्थ, मेरी ओरिजिन को, मेरे जन्म के बारे में ना सुरगणा, ना देवता जानते हैं, ना महर्षय, ना बड़े बड़े ऋषि विदुः जानते हैं। कोई नहीं जानता। क्यों? अहम आदिर ही देवानां महर्षिणाम च सर्वश, हर तरीके से जो भी देवता हैं या ऋषि मुनि हैं, उनसे पहले मैं था। जो पहले था, तो उसकी ओरिजिन के बारे में बाद में आने वालों को कैसे पता चलेगा? तो कोई नहीं जानता मेरी आदि क्या है, अंत क्या है। अगला लेते हैं, फिर वो कनेक्ट करेंगे। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तो क्या, क्यों नहीं महर्षि या देवता लोग नहीं जान पाते मेरी ओरिजिन को? क्योंकि मैं उनसे पहले हूं। पहले का क्या मतलब है? अजम, अनादिम। क्योंकि मैं, वो जो ईश्वर तत्व ईश्वर है, वो अज है। ज कहते हैं जन्म, बर्थ। अ निगेशन है, अजन्मा, बर्थलेस है। अनादिम, आदि कहते हैं बिगिनिंग, आरंभ। अनादि बिगिनिंग लेस है, आरंभ नहीं है जिसका। लोक महेश्वरम, सारे लोक, लोक मतलब वर्ल्ड, संसार, सारे संसार का ग्रेट ईश्वर, रूलर है, मास्टर है। ऐसा जो जानते हैं कि वो ईश्वर अज है, अजन्मा है, बर्थलेस है। जो ये भी जानते हैं कि वो बिगिनिंग लेस है, आरंभ रहित है। और जो ये समझते हैं कि वो परमात्मा सारे संसार का ईश्वर, महेश्वर, शासक, रूलर है। असमूढ़ समर्त्येषु, वो लोग बाकी मनुष्यों में, मर्त्य का मतलब होता है मोर्टल। मोर्टल मतलब जो, जिनमें मरने की अ, भाव है, जो मरते हैं। तो उन मनुष्यों में वो लोग असमूढ़ है, डिल्यूजन लेस हैं, उनमें किसी भी तरह की डिल्यूजन नहीं है। अनडिल्यूडेड लोग वो होते हैं। कौन? जो ये समझ गए हैं, या जो जान गए हैं कि वो ईश्वर अजन्मा, अनादि, लोक महेश्वर, सारे संसार का ईश्वर है, और सर्व पापे ही प्रमुच्यते, और वो लोग सभी तरह के पापों से छूट जाते हैं। तो आप कहेंगे हम भी जान गए, हमने गीता पढ़ी, इतने इतने तो हमने तो क्या क्या पढ़ डाला। गीता, उपनिषद, वेदांत, योग है ना। तो हम भी जान गए कि वो परमात्मा का कोई आदि नहीं, अंत नहीं। तो हम भी सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, और हम भी असमूढ़ है। नहीं, हमारी जो ज्ञान है वो तो
इंफॉर्मेशन है जो बाहर से हमने सुना, जाना, इससे हमारी कोई डिल्यूजन दूर नहीं हुआ। हम अभी भी डिल्यूटेड हैं, वो मूड हैं। फर्क है कि दूसरे लोग, जो लोग शास्त्र वगैरह को नहीं जानते या ईश्वर के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, वो, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट्स हाउ दे आर डिल्यूटेड। दैट्स हाउ ने वो इग्नोरेंट है एंड डिल्यूटेड है। उनको पता भी नहीं और वो मोहग्रस्त भी है। हमें पता है तब भी हम मोहग्रस्त हैं। तो पता कैसे चलता है? जब आप रियलाइज करते हैं। जब आपके रियलाइजेशन होगा, जो आपने पढ़ा, सुना, जाना, जब हम उसको रियलाइजेशन लेवल तक ले जाते हैं, उसके बाद आपकी डिल्यूजन 100% खत्म। ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा डिल्यूजन पूरा नहीं जाएगा। अगर आप उस पाथ पर चल पड़े हैं, तो भी आपकी मोह जो है, डिल्यूजन है, वो कम होता जाएगा। जितना आपकी इनर जर्निंग बढ़ेगी, उसको जानने की क्लोज आप होते जाएंगे, उतना आपकी एक्सटर्नल चीजों से आपकी कनेक्शन कम होता जाएगा। उतना जो थियोरिटिकल आपने पढ़ा है, उसके प्रति आपका फेथ या ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपका जो मोह है, डिल्यूजन है, भ्रम है, भ्रांति, वो उतना कम होता जाएगा। तो जब आपकी वो भ्रांति टूट जाए या कम होता जाएगा, तो उतना उतना आपका ये ज्ञान बढ़ता जाएगा कि वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, चेतन है, वो ना पैदा होता है, ना उसका कोई बिगिनिंग है, और उसका, और वो पैदा तो हम, आत्मा भी पैदा नहीं होता है, आत्मा का भी बिगिनिंग नहीं है। ये दोनों मामलों में तो आत्मा परमात्मा सेम नेचर रखते हैं। पर तीसरा जो क्वालिटी बताई, लोक महेश्वर, वो सारे लोक का महेश्वर है ना। महा मतलब ग्रेट, ईश्वर मतलब रूलर, मास्टर। लोक महेश्वर, द ग्रेटेस्ट मास्टर। राजा लोग भी ईश्वर कहलाते हैं। और उसकी जो और एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो सारे ब्रह्मांड का हाईएस्ट रूलर है। रूलर की तो कैटेगरीज भी होते हैं। भाई, आपके डिस्ट्रिक्ट का भी एक कलेक्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आपकी ब्लॉक का भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आपकी सिटी का भी एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी स्टेट का भी है, आपके देश का भी है। इसी तरह हर व्यक्ति तो एडमिनिस्ट्रेटर है, रूलर है, ईश्वर है। पर एक जो सबसे बड़ा ईश्वर है, वो परमात्मा है। ये ज्ञान उसी को हो जाता है जो भ्रम से ऊपर आ जाता है, जो भ्रांति से, डिल्यूजन से ऊपर आ जाता है। और अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए, तो फिर सर्व पापे ही मुच्यते। आपको किसी भी तरह की कोई पाप वगैरह टच नहीं करेगा, क्योंकि तब तक आपकी माइंड इतना प्योर हो चुका होगा कि आप कुछ भी करते हैं तो उससे पाप या पुण्य कल्टीवेट होते नहीं है। तो जब आप श्लोकों को पढ़ते हैं, उनको सिर्फ ऊपर मत देखिए, आप उनको उनकी प्रैक्टिकल नजरिया से देखिए तो समझ में आएगा, है ना। अगला लेते हैं। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमा शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम च भयमेव च। ये दो श्लोक हैं। तो इसकी जो पूर्ण विराम, जो फुल स्टॉप है, अगले श्लोक पर है। अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः। बुद्धि विवेक शक्ति है, इंटेलिजेंट है। ज्ञान नॉलेज है। असमोह नॉन डिल्यूजन है, भ्रम में ना पड़ना। क्षमा माफ करना, फॉरगिवनेस। सत्यम सच है, ट्रुथ। दमः
मेंटल रिस्ट्रेंट, माइंड को कंट्रोल रखना। शमः, मन, कामनेस, मन में जो ट्रैंक्विलिटी है। सुखम, सुख, हैप्पीनेस। दुखम, दुख, पेन, सफरिंग। भव, एग्जिस्टेंस, कोई चीज का होना या पैदा होना। अभाव, उसका एब्सेंस होना, ना होना। भयम, डर, फियर। अभयम, फियरलेसनेस, डर का अभाव। और अहिंसा, किसी के प्रति कोई नुकसान पहुंचाने की इच्छा न रखना। समता, इक्वानिमिटी। तुष्टि ही, कंटेनमेंट, संतोष। तपह, तपस्या, ऑस्टेरिटी। सुख दुख आदि पेयर्स को सहने की प्रैक्टिस करना। दान, चैरिटी। यश, फेम। अयश, इसका अपोजिट, इनफेम। ये सब चीजें, ये सब जो भाव हैं या मेंटल क्वालिटीज हैं, नेचर हैं, भूतानाम, प्राणी नाम, मत्त एव पृथक विधा। वो मेरे से ही, अर्थात उस परमात्मा से ही ये अराइज, पैदा हुए हैं या बने हैं, पृथक विधा। कोई भी चीज लिखा हो ना कि परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा से बना है कोई चीज, इसका सिंपल मीनिंग है वो नेचुरल है। गुस्सा परमात्मा ने बनाया, इसका मतलब है गुस्सा नेचुरल है। अर्थात ये आर्टिफिशियल या किसी फैक्ट्री में या किसी चीज में बना हुआ नहीं। जो हमने नहीं बनाया वो सब नेचुरल है, उसको हम कहते हैं सब गॉड मेड, ईश्वर ने बनाया। तो यहाँ वो अच्छी क्वालिटीज की नाम दिया, इसका अपोजिट भी वो भी नेचुरल है। बुद्धि, जो चीजें हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, अच्छी चीजें, विवेक शक्ति, सही गलत को, अच्छा बुरा को, रॉन्ग राइट को ठीक ठीक समझना और उनमें डिफरेंशिएट कर पाना, ये जो एबिलिटी या क्षमता है उसको बुद्धि कहते हैं। ज्ञान, किसी चीज, ज्ञान तो आप जानते हैं, नॉलेज या इंफॉर्मेशन, दोनों। किसी चीज के बारे में, नोइंग अबाउट समथिंग और नोइंग समथिंग, बोथ। नोइंग अबाउट समथिंग दैट इज इंफॉर्मेशन, नोइंग समथिंग इज नॉलेज। पर दोनों को हम ज्ञान कहते हैं, है ना। किसी के बारे में मैं जानता हूँ या किसी को मैं डायरेक्टली जानता हूँ। तो डायरेक्टली जानना वो एक्सपीरियंस होता है, रियलाइजेशन होता है। किसी के बारे में जानता हूं तो मैंने बुक पढ़ के, सुन के, मीडिया से या इधर कहीं से जाना। ये दोनों ही ज्ञान के कैटेगरी में आते हैं, उनके लेयर्स डिफरेंट होते हैं। ये सब चीजें जो मनुष्य के अच्छी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं। असमोह, इन नॉर्मली जो आप डिल्यूजन में नहीं होते, नॉन डिल्यूजन। ये नॉन डिल्यूजन क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ टाइम मैं भ्रम में नहीं होता हूँ। भ्रम में मतलब जो चीज जैसा है उसको उस उसको उसी रूप में मैं समझता हूँ या मानता हूँ, उसके उल्टा नहीं। इसको बहुत ज्यादा डीपली स्पिरिचुअल सेंस में भी लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं आत्मा क्या है उसको आज इट इज नहीं जानता हूँ, परमात्मा क्या है मैं उसको आज इट इज नहीं जानता हूँ, वो भी डिल्यूजन है। पर डे टू डे लाइफ में भी मैं कोई भी चीज को, कोई व्यक्ति को, कोई इंसिडेंट को ठीक ठीक समझ पाता हूँ, मैं उल्टा नहीं समझता हूँ, है ना। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हम अपने दोस्तों को भी ठीक से चुन नहीं पाते, हम अपने दुश्मन भी ठीक से चूज नहीं कर पाते। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, ये भी हम मोस्ट ऑफ टाइम हम गलत कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? वो डिल्यूजन है, भ्रम है। हम जो जैसा है उसको वो ना समझ के कुछ और समझ बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है यहाँ से वो चीजें मिलेगा या नहीं। तो कुछ तो इनहेरेंट आपके अंदर आता है, ये जो भी क्वालिटीज बताया गया, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, नर्चर भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको 0 पर भी ला सकते हैं, 100 पर भी ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम उसके बारे में कितना
हम उसमें खेती करते हैं, कितना कल्टीवेट करते हैं उन चीजों को, जो भी बताया, बुद्धि है, ज्ञान है, और असम्मोह, नॉन डिल्यूजन, ये भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। सपोज आप कहेंगे डिल्यूजन से कैसे मुक्ति मिले, कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जो भी चीजों को आप जान, सपोज आप फाइनेंस के हो, आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते, आप कोई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते, आप कोई जॉब करना चाहते, आप कहीं घूमने जाना चाहते, मैं तो वो बता रहा हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ, आप किसी से दोस्ती करना चाहते, किसी देश में जाके रहना चाहते, तो क्या, कि आपको उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, पहली चीज। तो इंफॉर्मेशन बहुत होने पर भी लोग डिल्यूजन में होते हैं, कि आप प्री कंसीव्ड नोशन पर ना जिए, ओपन माइंड रखिए, कि जो अभी तक मैंने जाना या मैं जानता हूं, जरूरी नहीं कि वो सब सही है। तो नए इंफॉर्मेशन आते हैं, तो आपके अंदर वो ओपननेस होना चाहिए कि उसको अपडेट करने का। अगर आप में वो एबिलिटी, वो क्षमता भी होनी चाहिए, तो एक तो कुछ वो तो एक इनबिल्ट होता है, और दूसरा है कि आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, कि जो मुझे नया ज्ञान इंफॉर्मेशन मिलता है मैं उसको एक्सेप्ट करूं। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो मोह कम होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिल्यूजन जाने का यही तरीका है, सिंपल तरीका है। आपके पास उस टॉपिक के बारे में, उस चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, और आप ओपन हो टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, तो मोह कम होगा। नहीं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। देखिए, मोह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं महाभारत में धृतराष्ट्र का, अपने बच्चों के प्रति, उसके पास इंफॉर्मेशन तो थे, कि उसके बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उनके जो भाई के बच्चे हैं वो कैसे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, और उनको ठीक ठीक ज्ञान देने वाले भीष्म, द्रोण, विदुर, संजय सब लोग कर रहे थे। इंफॉर्मेशन उनके पास था पूरा एक्यूरेट, और नहीं भी था तो कभी भी वो ले सकते थे। पर क्या है कि वो प्री कंसीव्ड नोशन में फंसे। तो वो ओपननेस नहीं होने के कारण आपके पास नए इंफॉर्मेशन आने पर भी आप अपने आप को अपडेट नहीं कर। अपडेट ना करने से क्या है, आप गलत को गलत नहीं जान पाते हैं, सही को सही नहीं जान पाते हैं, पेड़ को पेड़ नहीं जान पाते हैं, आत्मा को आत्मा नहीं जान पाते हैं, या जो भी हो, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए ये भी, इसमें भी आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, माफ करना, फॉरगिव करना। तो क्षमा भी हमारी एक अच्छी क्वालिटीज में आता है, फॉरगिव करना। पर क्षमा का लिटरेरी मीनिंग आपको पता है? क्षमा की दो मीनिंग होती है। एक तो फॉरगिवनेस है, माफ करना, पर उसकी एक्चुअली मीनिंग है क्षमते, एबिलिटी टू बियर, सहने की शक्ति, क्षम, क्षमता बोलते हैं ना, सहने की शक्ति, द पोटेंशियल और द एबिलिटी टू टू बियर। तो अब दोनों में कनेक्शन आप जोड़ सकते। आप फॉरगिव तभी कर पाएंगे, माफ तभी कर पाएंगे, जब आप वो जो आपके साथ बुरा घटा या जो भी घटा, आप इसको डाइजेस्ट कर सको। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कभी नहीं माफ माफ नहीं कर सकते हो। ऊपर से आप किसी के द्वारा प्रेशराइज होकर के, हो सकता है माफ कर दो। प्रेशराइज कैसे? कोई गुंडा मवाली, कोई बड़ा माफिया प्रेशराइज नहीं करता। आपकी रिलीजियन आपको प्रेशराइज करता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में मोस्ट ऑफ क्रिश्चियन जो चर्च जाते हैं, वो फॉरगिवनेस की बड़ी माला जपते रहते हैं, और उनमें कुछ लोग फॉरगिव भी करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं कि वो दे आर एक्चुअली कन्विंस्ड कि भाई फॉरगिव कर देना चाहिए, उनके अंदर कोई रिवेंज का भाव नहीं।
वो रिलीजियसली प्रेशराइज्ड है, कि उनके रिलीजन उनको उस पर बहुत फोकस करता है। आप कल्चर के द्वारा भी प्रेशराइज होते हैं, आप अपनी सराउंडिंग से प्रेशराइज होते हैं। आपकी फैमिली आपको जब फोर्सफुल करता है कि भाई छोड़ो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, आपके घर परिवार है, क्या लगे रखे हो, और कुछ नहीं, तो आपकी इनएबिलिटी, आपकी वो अक्षमता कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, या मेरे मैं अगर कुछ वापस कुछ करता हूं तो मेरा ही नुकसान होगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको मजबूर कर देता है उसको माफ करने के लिए। पर अंदर से मैं माफ नहीं कर पाता। तो ये जो एक्सटर्नली माफ करना, हो सकता है सामने वाले का कुछ भला हो जाए उससे, पर आपका कुछ नहीं भला होता। आप अंदर से जो क्षमा, जो एक अच्छी क्वालिटी के रूप में जो डेवलप हुआ था, उसका आपके पर्सनालिटी पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड होकर के माफ कर। यही आता है सेकंड, जो उसकी जो रियल मीनिंग, जो हिंदू धर्म में क्षमता का, क्षमा का जो लिटरेरी मीनिंग है, सहने की शक्ति। अगर तुम उसको सह सकते हो या सहने की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर क्या होगा, आप इसको इजी वे लोगे। फिर वो जो माफ होगा वो नेचुरल होगा, विदाउट एनी ग्लॉज, विदाउट एनी मेंटल ब्लॉकेज आपकी माफ हो। जब बच्चा, छोटा बच्चा लात मारता है, कभी कभी देखते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे कुछ बात करते हो, कुछ कराते हो, वो इनोसेंटली आपको थप्पड़ मार देते हैं। वो थप्पड़ बड़ा चुभता है, दर्द भी होता है। एक मोमेंट के लिए आपको गुस्सा भी आता होगा कि लगा दूं, तो फिर आप रुक जाते हैं। आप कोई भी मारे, गाल में मारे तो दर्द है, छोटा बच्चा मारे, पर बच्चे को थोड़े, उसको थोड़े ही पता, वो तो लगा देता है। तो पर आप, वो मोमेंटरी तो आपको हो सकता है इरिटेशन हो जाए, गुस्सा आ जाए, पर आपके अंदर कोई ग्लॉज नहीं रहता। क्यों? आपको पता है कि बच्चा है, अनोइंगली, इनोसेंटली मार। वो जो क्षमा है वो बड़ा नेचुरल क्षमा है, मतलब वो क्षमा आपको अंदर से हर्ट नहीं करता, आपके अंदर वो बेचैन नहीं करता। पर आपको वही बच्चा, आपका खुद का बच्चा, अब वो 25 का है, 30 का है, 40 का है, तो आपको थप्पड़ भी नहीं मारे, पर आपको गाली दे दे, तो आप ऊपर से तो कुछ बोलो ना बोलो, माफ तो करोगे ही, पेरेंट्स हो, पर अंदर आप उसको भूल नहीं पाते हो। ना भूलने का मतलब क्या हुआ, कि आपके अंदर वो पेन है, तो आपके वो जो माफ करने का जो रियल सेंस है वो अचीव नहीं कर पाए, कि द एबिलिटी टू बियर दैट पेन, पेन या इंसिडेंट जो भी हुआ है, सहने की जो क्षमता, एबिलिटी, वो नहीं आई। तो आप एक्सटर्नल चीजों के द्वारा प्रेशराइज्ड होकर के माफ कर दिया अपने बेटे को, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, अपना बेटा, बेटा है, क्या करेंगे। चलो गुस्से में कुछ बोल भी देंगे तो भी आपका भाव नहीं जाएगा। अब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो क्षमा एक्सटर्नली बहुत हार्मफुल होता है खुद के लिए, व्यक्ति के लिए कुछ मामलों में फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, दैट्स डिफरेंट। तो इसीलिए वो अंदर से आनी चाहिए। अंदर से आएगी जब हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। उसमें भी वही, आपको दुनिया के बारे में ब्रोडर
नॉलेज हो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है बॉडी क्या है, माइंड क्या है, संसार क्या है, दुनिया क्या है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप बहुत सारे चीजों को लेट इट गो करते हैं। लेट इट गो क्यों करते हैं? अब आपको 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में समझ में आया है, ठीक है छोटी सी चीजें होता रहता है। अच्छा, बच्चे ऐसे करते रहते, बच्चे करते रहते हैं। तो वो जो आपके अंदर वो भाव आया, उसको लेट इट गो करने का वो क्षमा है। बात समझ में आई? क्षमा। वो स्पिरिचुअली, मतलब मैं वो बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कह रहा हूं कि आत्मा वाली, आपको अंदर से आपको हेल्प करता है टू मेक यू कूल काम वगैरह। बात आई? क्षमा। सत्यम, सच। अगेन, हम एक्सटर्नली क्या कितना क्या बोलते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, दैट द ऑनेस्टी। द ट्रूथ है कि आप जो चीज जैसा है उसको एक्सेप्ट कितना कर पाते हैं। हम आजकल बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उस पर कि आपकी ऑनेस्ट कितना हो। वैसे तो कुछ कल्चर में ऑनेस्टी की भी जीरो वैल्यू है। जैसे इंडियन सोसाइटी में, भारत में ऑनेस्टी की बहुत, मतलब उसकी अगर वो बिकने लायक हो, अगर वो 100 रुपए की हो ऑनेस्टी, हर देश में अलग अलग रेट में ऑनेस्टी बिकेगी। सपोज अमेरिका में ऑनेस्टी आपका 80 रुपीज का, 90 रुपीज की, 80 रुपीज अगर उसकी वैल्यू हो, तो इंडिया में उसकी वैल्यू 30 रुपीज तक बनेगी, 20, 30। मैं, कोई अच्छी सोसाइटी हो, अच्छी जगह हो, तो हो सकता है 40 तक जाए। कुछ देश ऐसे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां ऑनेस्टी की वैल्यू 90%, 90 रुपीज होगा, 95 रुपीज होगा। तो ऑनेस्टी सोसाइटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना वहां ऑनेस्ट हो सकते हो। क्योंकि यार सबको ऑनेस्ट होना पड़ता है ना। वो तो एक अलग चीज है। वो तो एक 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 एस्पेक्ट है सच का। पर सच का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो हम उस पर कम डिस्कस करते हैं, वो है कि सच को मानने की एबिलिटी। जो प्राइमरी चीज है किसी भी इंसान को सिखाने के लिए, क्या? बेटे, सच को सच बोलने से पहले ये समझो कि सच को जानना और सच को एक्सेप्ट करना, ये पावर डेवलप होना चाहिए, जो हमारे में नहीं है। अब अपने बारे में अगर सच बोलने के लिए किसी को कहे कि भाई आप मेरे बारे में सच बोलो, जी सब वीर बहादुर बनेंगे, हाँ जी बोलो मेरे बारे में सच बोलो। और जैसे ही सामने वाला सच बोलने लगे, 2 3 के बाद फिर बेचैनी शुरू होगी। फिर मैं डिफेंस मोड में आऊंगा। फिर अगर बढ़ता गया तो मैं आर्गुमेंट करता जाऊंगा, नहीं नहीं। फिर मैं डिफेंसिव ऑफेंस हो जाऊं, ऑफेंसिव हो जाऊंगा। और एक ऐसा समय आएगा मैं पूरा ऑफेंसिव हो जाऊंगा। तू कौन सा काम है, तू भी तो ये है, तू भी तो ये है। मतलब ये ये ह्यूमन नेचर है, ध्यान दीजिएगा। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। मैं तो जस्ट एग्जांपल दिया अपने बारे में। शायद किसी, अपने बारे में तो चलो सबसे ज्यादा चुभता है। लोग तो अपने देश के बारे में भी सच नहीं सुनना चाहते, अपने रिलीजन के बारे में भी सच सुनना नहीं चाहते, अपने कल्चर के बारे में भी सच नहीं सुनना चाहते हैं। अब सब कल्चर में आजकल एक बीमारी पैदा हुई है, सब रिलीजन में, सब रिलीजन, शिडो शिडो साइंस, हमारा वो, ये चीज ये साइंटिफिक है, ये चीज साइंटिफिक है। ये क्या है? एक्सट्रीमली डिसऑनेस्टी को प्रमोट करना या एक्सेप्ट करना, सच को स्वीकार नहीं करना। तो सच का वो पार्ट, ऑनेस्ट होना मैटर करता है। पर
जिस सोसाइटी में सच को एक्सेप्ट करने की लोगों की संख्या कम है, या जिस व्यक्ति में सच को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम है, वो कितना ऑनेस्ट बनेगा? जब उसके पास सच है ही नहीं तो क्या ऑनेस्ट बनेगा? हमारे यहाँ वो जो जनेऊ संस्कार में, आपको पता है जनेऊ संस्कार का पर्पस क्या है? एजुकेशन। और जनेऊ पहनने के बाद जो हवन होता है उसमें आहुति देनी होती है। तो वो आहुति की 5 स्पेशल मंत्र होते हैं, उसके कहते हैं व्रत आहुति। मतलब ऑफरिंग विथ सर्टन वाउज, व्रत, संकल्प, कमिटमेंट, कि जो ये जो मैं आई एम गोइंग टू बी ए स्टूडेंट, मैं जो स्टूडेंट बनने जा रहा हूँ, विद्यार्थी ब्रह्मचारी, तो मैं ये कमिट कर रहा हूँ। क्या है कमिट? इदमहम अनृतात सत्यमुपैमि। तो 5 मंत्र है, हर मंत्र के लास्ट में ये आएगा। ये जो मैं पढ़ने लिखने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा पढ़ाई पढ़ाई लिखाई के द्वारा? मैं अनृत से, इदमहम, ये जो मैं अनृतात, अनृत से, झूठ से, अनरियल फॉल्सहुड से, सत्यम उपयमी, सच्चाई की ओर चलूंगा। ये 5 मंत्र ऑनेस्टी के बारे में नहीं है कि आई विल बी ऑनेस्ट, जो मैं जानता हूं वो सच सच बोलूंगा, ये नहीं है। ये सच बोलने का वाव नहीं है, ये वाव है सच को एक्सेप्ट करने का। हमारे पूर्वजों को इसकी पता थी। सच बोलना माइनर होता है, सच एक्सेप्ट करना मेजर होता है। जब तुम सच एक्सेप्ट करना सीखोगे तो सच बोलना तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तुम अगर सच एक्सेप्ट करना नहीं सीख पाते हो, ऑनेस्ट बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी ऑनेस्ट पर्सन। इसीलिए हमारे पूर्वजों में या प्राचीन शास्त्रों में ऑनेस्ट होना जितना पर जितना जोर दिया गया, ऑनेस्ट के लिए शब्द आता है सत्यवादी, ट्रूथ स्पीकर। इस सत्यवादी वर्ड आपको हमारे शास्त्रों में कम मिलेगा। सत्य, ये अगर 1000 बार मिलेगा, सत्यवादी 10-20 बार मिलेगा। आप कहेंगे मतलब वो ऑनेस्टी ही नहीं चाहते थे? नहीं, आप आपके अगर अंदर सच सच का कोई सेंस ही नहीं है, तो तुम्हारी ऑनेस्टी भी तो डिसऑनेस्टी बनेगा ना। तुम अगर ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो, पृथ्वी भी घूमती है, तो तुम जो कुछ सच बोलोगे वो ऑनेस्टली बोलोगे कि पृथ्वी भी ठहरी हुई है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, ये ऑनेस्टली तुम बोलोगे, तो तुम ऑनेस्टली सारा झूठ ही तो फैला रहे हो। ध्यान दीजिए इन शब्दों की, जो हिंदू या वैदिक जो जो बैकग्राउंड है। इसी तरह दमह, दमह तो ठीक है, इंद्रियों को नियंत्रित कर, इंद्रियों को नहीं, मन को, मन को नियंत्रित करना, माइंड को रेगुलेट करना। माइंड की रेगुलेशन मतलब माइंड में जब हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे इच्छाएं हैं, वो जब ओवरवेल्म्ड हो जा ना करें, हमें हमें ओवरपावर्ड ना करे, हम कंट्रोल में रहें। मन को कंट्रोल करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मन को पूरी तरह मार दें। वो तो सिर्फ एक ही केस में होता है, जब आप योग में मेडिटेशन के द्वारा जाते हैं। उस मेडिटेशन सिचुएशन के छोड़ दे, नॉर्मल लाइफ में कोई भी माइंड को 100% रोकने का मतलब ही नहीं बनता। माइंड को रेगुलेट करना होता है, कि माइंड माइंड मतलब आपकी इमोशंस और आपकी जो इच्छाएं हैं, वो आपको ओवरपावर न कर जाए, आप उनके ओबीडिएंट ना बन जाएं। उल्टा
आप बिल्कुल जो कहते हैं ना होशो हवास के साथ आप डिसाइड करें कि मेरी कौन सी इच्छा को मैं फुलफिल करूं, कौन सा को रिजेक्ट करूं। और आपके पास इतनी वो इनर एबिलिटी हो, आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। आपकी कौन सा इमोशन आप आपके अंदर होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, उस पर आप काम करते हैं। दमः, शमः, शांति। तो शांति भी अपने आप नहीं आती है, जैसे बाकी चीजों की हमने चर्चा की, बुद्धि की, ज्ञान की, क्षमा की, सत्य की। इन सब पर कुछ तो इनहेरेंट होते हैं, उनको बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है। इसी तरह शांति ऐसा नहीं कि कोई आपके अंदर बनी बनाई है या बाजार में मिलता है आप खरीद लाते नहीं ना। हर व्यक्ति परेशान है, शांति नहीं है जिंदगी में। किसी की लाइफ में कभी कभी शांति नहीं है, किसी के जीवन में मोस्ट ऑफ टाइम शांति नहीं है, किसी के जीवन में आज शांति नहीं है, कल थी या एक घंटे के लिए नहीं है। शांति कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। शांति नाम की लड़की तो मिल सकती है कोई, पर शांति चीज नहीं मिल सकती है ना। वो तो आपकी पर्सनालिटी ही बताएगा कि आप शांति में रहना चाहते हैं कि नहीं। इट्स योर कॉल। आप अगर शांति में नहीं है, एक्सटर्नल चीजों को ज्यादा दोष देने से कोई फायदा। एक्सटर्नल चीजें कितनी भी खराब, कितनी भी खराब, आपको शांति मतलब पीसफुल रहना, आपको वो प्रायोरिटी में आनी चाहिए और उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। ये इंटरनल एफर्ट्स है। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्राइसिस में भी फूल काम रहते हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे क्राइसिस में भी टूट जाते हैं। ये जो सुइसाइड्स होते हैं, हम डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि ये आप दुनिया को दोष तो दे सकते हो। जी वो ड्रग लेता है, जी इसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, जी उसका जॉब नहीं लग रहा था, जी लाइफ में बहुत सारे उसकी परेशानियां थी। आप कलेक्ट करिए, आप एक लिस्ट बनाइए जिन लोगों ने, जो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं या बहुत अशांति में हैं या जो सुइसाइड कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई एक स्टडी करे, पूरी लिस्ट बनाए क्या कारण रहा उनके जीवन में ये सब करने के। वो जो भी कारण रहा, ध्यान से सुनिए, वो कारण इस धरती में करोड़ों लोगों के साथ है, घटता है। बिलियंस ऑफ पीपुल हैव द सेम प्रॉब्लम। मे बी बहुत सारे लोगों में इससे भी ज्यादा क्राइसिस प्रॉब्लम। वो नहीं मरे, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, वो डिप्रेशन में नहीं। इसका मतलब है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपने अंदर से अपने कैसे तैयारी कर रहे हैं, या उसे पेरेंटिंग का वो तो रहता ही है इफेक्ट। क्योंकि बचपन से आपको किस किस तरह की चीजें आपके अंदर डाली गई है, क्या आपको ये बार बार बताया गया कि नहीं बताया गया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो जो कुछ हो, पेरेंटिंग का प्रॉब्लम हो, आपकी आपको पता चला, आपको किसी ने बताया था नहीं बताया था, जो भी था। पर ये पर्सनालिटी पर मेरा जो पॉइंट है, ये कोई, ये एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है कि उसने उस क्राइसिस में मेंटली कैसे हैंडल किया। और इसकी वाइस वर्सा भी है। अब एक लिस्ट बनाइए, 100 लोगों के इंटरव्यू लीजिए, 100 लोगों के घर जाइए, बैठिए, बातचीत करिए, दोस्त बनिए, हर एक इंटरव्यू स्टडी करिए।
जो लोग अशांत हैं, जो कहते हैं कि मेरे लाइफ में शांति नहीं है, और उनकी लिस्ट बनाइए उनके पास क्या क्या है। आप देखेंगे उनके पास इतनी सारी चीजें हैं टू बी हैप्पी, टू लिव ए पीसफुल लाइफ, वो काउंटलेस मिलेगा, पर तब भी वो अशांत है। तो इसका मतलब है कि शांति या अशांति में मैं हूं, ये डिपेंड करता है कि मेरी इनर पर्सनालिटी कैसी है, मैंने उसके लिए कितनी तैयारी कर रखी है, नहीं कर रखी है। हमारे एक गुरुजी वो बताया करते थे, खैर ये तो थोड़ी ट्रेडिशनल चीजें तो भी, कहते थे कभी माँ बाप थप्पड़ मार देते थे, दुनिया भर के ना माँ बाप गालियां भी देते थे, बोला गालियां मतलब मोस्ट ऑफ माए जो है ना गांव में आप देखेंगे वो बच्चों को बोलते थे, तो मर क्यों नहीं जाता, तो जिंदा क्यों है, ऐसा भी बोलते थे। कोई बच्चे को इससे फर्क नहीं पड़ता था, बहुत कुछ सुनाते थे। तो कोई रिसर्चर है जो भी, उसने बोला कि घर में अगर माँ बाप बच्चे को बचपन से कुछ ऐसी चीजें नहीं सिखाएं, अगर बच्चे की एक्सपीरियंस ना हो दो चार डांट खाने का, थप्पड़ खाने का, या नेगेटिव माहौल में रहने का, वो बच्चा आजकल दुनिया में हम देखते हैं किसी को किसी ने स्टूपिड कह दिया, उसकी 2 दिन की नींद खराब है कि आई डोंट, है ना, मैं डिजर्व नहीं करता हूं टू बी कॉल्ड एज स्टूपिड। स्टूपिड बोलना मतलब, इतने हमने अपने बच्चों को, हमने पूरी जनरेशन को इतना वीक बना रखा है मेंटली। स्टूपिड वर्ड से उनकी नींद खराब हो जाती है, और सोचिए अगर उनकी कोई माँ बहन की गालियां देने लग जाए, वो तो सुसाइड कर लेगा। आप बच्चों को मतलब प्यार करने के चक्कर में इतना वनरेबल बना देते हैं, वो लाइफ में जिंदगी भर अशांत रहेंगे। तो मेरे पॉइंट ये है, खैर ये तो एक ऐसे ही सोशल चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। द पॉइंट है कि शांति मेरी अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से ही आएगी। इवन मेरी पत्नी या पति कितने भी खुंखार हो, मतलब जिसके साथ में रहता हूँ, या मेरे बच्चे कितने भी अनएक्सपेक्टेड खराब हो जिनके बीच में मैं रहता हूँ, या वो ऑफिस का एटमोस्फियर जहां मैं काम करता हूँ कितना भी खराब हो, मैं अपने आप को उसके अंदर कैसे इंटरनली कम अफेक्टेड कर पाऊंगा या कर पाता हूं, ये मुझे ही उस पर काम करना चाहिए या करना पड़ता है, या बचपन से ऐसी कोई ट्रेनिंग हो, या मुझे उसमें करना पड़ेगा। शांति कभी भी बाहर से नहीं आ सकती। इसीलिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होने पर भी वो अशांत मिलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं शांति कैसे रह सकता हूँ, है ना। तो ये भी बाकी चीजों की तरह अपना ही काम है, टू मेक आवर सेल्फ कूल एंड काम। इसी तरह आगे आते हैं सुख और दुख। सुख हैप्पीनेस है, दुख पेन, एंड जो पेन है ये भी बहुत सारा हमारे हाथ में होता है। भव अभाव, भव कहते हैं एग्जिस्टेंस, पैदा होना, होना, अभाव मतलब किसी चीज का ना होना। भय अभय, फियर एंड फियरलेसनेस, ये भी इंडिविजुअल का रोल है, मतलब मुझे ही अपने ऊपर काम करना है। तो ये भय होना ना होना, ये भी हमारे ही हाथ में होता है, दुनिया कुछ नहीं कर सकता आपका। आपको निडर दुनिया नहीं बना सकती है, आपको खुद बनना पड़ेगा। आप कितनी छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, कोई ककरोच से डरता है, तो कोई शेर से डरता है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किससे डरे ना डरे। कुछ लोग इतने ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं कि वो कभी ऑनेस्ट हो ही नहीं पाते हैं लाइफ में। आपको पता है, सबसे ज्यादा डिसऑनेस्ट लोग होते हैं जो इमेज कॉन्शियस लोग होते हैं। क्यों? उनको सब जगह अच्छा दिखना है, कितनी भी बुराई घट रही हो, कितने भी कुछ गंदा खराब काम हो रहा हो, मुझे नहीं बोलना है। क्यों? कि मुझे कोई बुरा मान जाएगा।
ये इमेज कॉन्शियस भी तो डर है ना, फियर है। जिस फियर के कारण आप बहुत कुछ पाप अननोइंगली करते जा रहे हो, या जहां पुण्य कर सकते हो नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर सो मच इमेज कॉन्शियस। ये मैं देखता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, यहाँ भी देखता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे लोग, कोई भी कुछ खराब हो रहा है, छोटी छोटी खराब चीज भी हो रही है, इजीली बोला जा सकता है कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो नहीं बोलते हैं, वो और किसी को बोलेंगे, आप क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं, कोई बुरा मान जाएगा, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, बिगड़ेगा तो इमेज कौन से? ये जो फियर है, ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। आप हर लाइफ में हर चीज से डरते हैं, छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। लोग बच्चों तक भी नहीं, बच्चों को भी नहीं सुधारते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, वो बच्चों को भी नहीं सुधारते हैं, इस डर से कि बच्चे उनको ना कह दे कि अब अच्छे पापा नहीं हो, अच्छी मम्मी नहीं हो। मतलब आपकी इतनी इमेज कॉन्शियस हैं, आप अपने बच्चों को भी बिगड़ने देते हो। पर वही बच्चा आगे बड़ा होकर के आपकी क्या क्या हालत बनाएगा, वो तो अलग चीज है। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया फियर का इमेज कॉन्शियसनेस के साथ। बाकी फियर तो किसी से भी हो सकता है, मतलब लाइफ में हर चीज में आप फियर है। ये भय निर्भय भी हमें ही काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, कोई बाहर वाला नहीं। अगला जो है उसी से अहिंसा, ये हमने पहले चर्चा की है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा न रखना। अहिंसा की एक्चुअल मीनिंग है, हिंसा मतलब वायलेंस, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। बट उसकी जो डेफिनेशन है हमारे यहाँ, वो है कि किसी को, किसी भी क्रिएचर के प्रति, क्रिएचर को हर्ट करने का, हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का इच्छा, डिजायर, इच्छा न रखना। अननोइंगली कुछ होता है वो तो उसको रोक नहीं सकते ना। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मर जाती होंगी, छोटी छोटी, आपको थोड़े पता रहता है। आप घास लगाते हो, फूल के पौधा लगाते हो, खोदते हो, तो उसके अंदर कितने जर्म्स मरते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप नोइंगली किसी को हर्ट या हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हो, यह अहिंसा। समता, इक्वानिमिटी, अपने अंदर भी और एक्सटर्नली। अपने अंदर तो क्या, कि सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में आपका मन एक जैसा रहे, ये एक समता है, जो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। दूसरी समता, इक्वानिमिटी, एक्सटर्नल दुनिया में आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करो, मतलब इक्वली देखो, ट्रीट करना तो नहीं। ट्रीट तो डिपेंड करता है टाइम, प्लेस, सिचुएशन, पर्सन के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। आप 80 साल के व्यक्ति को और 8 साल के बच्चे को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हो, एक जैसा खाना नहीं दे सकते हो, दैट्स डिपेंडिंग। पर सबको बराबर देखना, कि सब में भी आत्मा है, सबको दर्द होता है, सबकी इमोशंस हैं, सबकी सुख दुख होते हैं, ये जो भाव है, सबको उस बराबर नजर से देखना, ये भी इक्वानिमिटी है। तुष्टि, संतोष, संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड होना। सेटिस्फाई होना भी एक आर्ट है, ये भी इंडिविजुअल एफर्ट से आता है। ये आपको, ये अगर नहीं है तो आपको वो डेवलप करना चाहिए। अगर मैं लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हूं, या मैं किसी भी चीज में सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो सेटिस्फेक्शन चीजें मिलने से नहीं होती है। चीजें मिलने से अगर सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो 2-4 मिनट के लिए होती है, फिर दोबारा नई चीजों की डिमांड होती है। इसको भी कल्टीवेट करना होता है। आप एक में भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, 1 बिलियन में भी नहीं हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि अंदर आपने अपने माइंड को कैसे तैयार कर रखा है। इसी तरह तपह, तपह तो बहुत चर्चा की है कि सुख दुख में, अच्छे बुरे में, मतलब जो अपोजिट सिचुएशन है, उनमें हम अपने आप को कितना मैनेज कर पाते हैं, शारीरिक, फिजिकली, मानसिक, मेंटली,
हम दोनों परिस्थिति में दोनों तरीके से अपने आप को कितना बैलेंस्ड बनाते हैं, अपोजिट चीजों में, सुख में, दुख में, ठंड में, गर्मी में, आदि आदि। ये भी प्रैक्टिस से ही होता है, ये सब हमें कल्टीवेट करना होता है। दान देना दूसरों को हेल्प करने के लिए हो, वो सोशल वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल वेलबींग के लिए, देश के लिए, कोई भी हो, कम्युनिटी के लिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेल्फलेस भाव से दूसरों के काम में, वो दूसरा अन इंडिविजुअल हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, जिसमें सोसाइटी, कम्युनिटी आती है, किसी भी तरह की भलाई के लिए देना, हेल्प करना, वो दान में आता है। वो सब में नहीं होती है। जिनके पास बहुत कुछ है वो भी देते नहीं है, जिनके पास बहुत कम है वो बहुत ज्यादा भी देते हैं, ऐसा भी हमने देखा। जिनके पास है वो भी देते हैं, है नहीं भी देते हैं। जिनके पास नहीं है वो नहीं देते हैं। जिनके पास नहीं है ऐसे भी बहुत हैं जो अपने अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा देते हैं। ये डिपेंड्स करता है कि हर व्यक्ति की, उसकी अपनी इंडिविजुअल वो कैसा है। यश अयश, यश फेम, वो भी आपको ही बनाना पड़ता है, अपने आप तो यश नहीं होता है। और अयश, जो इल फेम है, अपयश है, ये सब चीजें भूतानाम भवंति भावा। ये प्राणियों के अंदर ये जो भाव है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये जो मेंटल स्टेट्स हैं, ये सब नेचुरल हैं, ध्यान दीजिए। मत्तएव पृथक विधा, ये सब नेचुरल है, परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। पर उनको बढ़ाना, घटाना, नर्चर करना, डिक्रीज करना, इंक्रीज करना अपने हाथ में होता है। पर ये श्लोक तो सिर्फ इतना बता रहा था, ये सारे जो ह्यूमन फीलिंग है या इमोशंस हैं, वो सब नेचुरल है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया। हमने ये डिस्कशन, मैंने ये बताने की कोशिश की, ये सब चीजें हैं तो सबके अंदर। फियर सबके अंदर है, फियरलेसनेस भी सबके अंदर है। कितना मैं फियरफुल हूं, कितना फियरलेस हूं, ये मेरे एफर्ट से, बचपन से लेकर अभी तक के प्रयास से होता है।